Okay guys, here is another example on page number 14 of your, that is example 1.3 determining molecular masses. उसका फर्स्ट पार्ट आप लोग के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फर्दर आप लोगों को क्लियर हो जाए. सो इट इज़ डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर. ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर भी कहा करते हैं, ठीक है. और हमारे पास सोल्यूशन का जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिक masses ऑफ ईच एलिमेंट with their subscript and whatever is the answer would be added. कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. इनमें से हर एक का जो मास है उसको उसके सबस्क्रिप्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा हम तमाम आंसर्स को एडअप कर देंगे, राइट. सो हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और इन तीनों के अलग अलग सबस्क्रिप्ट हैं, राइट. सो कार्बन का सबस्क्रिप्ट है 6 और कार्बन का मास हुआ करता है 12. एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 6 का कितना होगा हम उसको फाइंड आउट करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. प्लस का ऐड करेंगे सिंबल, ठीक. सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन हैं 12 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, राइट. इसी तरह से again the sign of plus because we have to add the product of multiplication, right. The third element is oxygen and oxygen is 6 in quantity, so we are putting there 6. एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ठीक है, तो 6 इंटू 16 हो जाएगा, राइट. सो 6 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 72. 12 को 1.008 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 12 1 12 और उसके बाद के डेसिमल एज इट इज़ आ जाएंगे. प्लस हमारे पास ये प्लस का साइन आ गया. 6 6 36, राइट. 3 इधर और 6 1 6 प्लस 3 96, ठीक है. हम इन तीनों को एडअप करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 180.096. 180.096 हमारे पास आंसर आया AMU बिकॉज मॉलिक्यूलर masses आर कैलकुलेटेड इन AMU. AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट. तो C6H12O6 यानी एक ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर मास आया वो हमारे पास कितना है 180 AMU, ठीक है. इसी तरह से आपके पास बी पार्ट दिया हुआ है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैफ्थलीन. C10H8 उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको मॉथ बॉल्स भी कहते हैं. उसका फॉर्मूला उसका मॉलिक्यूलर मास आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है. इसी तरह से आपके पास दिया हुआ है फॉर्मूला मास डिटर्मिनेशन ऑन पेज नंबर 15. उसको भी देखिएगा, सेम मेथड है, सिर्फ टर्म चेंज हो गई है. मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को हम एक ही मेथड से सॉल्व किया करते हैं, ठीक है. सिर्फ फ़र्क ये होता है कि मॉलिक्यूलर मास की टर्म जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है और फॉर्मूला मास की टर्म यूज़ होती है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें चार्जेस लगे हुए होते हैं. चलिए आप लोगों के सामने एक फॉर्मूला मास की डिटर्मिनेशन भी करते हैं, ठीक है. सो इन दिस we will do the determination of formula mass. The term of formula mass is used for ionic compounds. हम दो टाइप के कंपाउंड्स को पढ़ा करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 एटम्स. दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो कंपाउंड्स बना करते हैं दे आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स. जबकि आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स. लेकिन इनमें क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, दे देता है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया करता है, ठीक है. जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं. सो फॉर्मूला मास की जब भी टर्म यूज़ होती है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक कंपाउंड्स. और मॉलिक्यूलर मास की जब भी टर्म यूज़ हुआ करती है तो हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं. दोनों के मास कैलकुलेशन का जो मेथड है वो सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट कि एक टर्म फॉर्मूला मास की टर्म आयनिक के लिए यूज़ होती है और मॉलिक्यूलर मास की टर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ होती है, राइट. सो हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम पेज नंबर 15 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल 1.4 डिटर्मिनिंग द फॉर्मूला मास. उसका सेकेंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स MgOH2
इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, डिटरमाइन इट्स फॉर्मूला मास, हमें इसके फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला मास ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ MgOH2 किसके इक्विवेलेंट होगा, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा करते हैं, MgOH2 नहीं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। सो वेट और हमारे पास मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ठीक है। मैंने कहा कि सबस्क्रिप्ट में अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 हुआ करते, 1 को यूजुअली नहीं लिखा करते, ठीक है। 1 है मैग्नीशियम, और एक मैग्नीशियम का जो मैस हुआ करता है वो है 24। अगेन ये मैस हमें पीरियोडिक टेबल से पता चलता है, ठीक है। जब हम लोग स्कूल दोबारा स्टार्ट होंगे तो उसको फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। प्लस हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के मास को, हाइड्रोजन के मास को इसके अंदर प्लस करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर हैं, और आउट ऑफ द ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट के तौर पर, 2, दैट मीन्स दिस 2 इज एप्लीकेबल और रिलेटिव विद ऑक्सीजन एज वेल एज विद हाइड्रोजन, ये दोनों के साथ रिलेट कर रहा है, राइट। सो ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास कितने हैं, 2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, प्लस थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट हमारे पास क्या है, एच भी कितने हैं, 2, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का मास हुआ करता है 1.008, या सिंपली आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 008 को स्किप भी कर दें तो कोई इशू नहीं होता, राइट। सो 24 वन ज़ा 24, 16 टू ज़ा 32, प्लस 2.016, ठीक है। इन तीनों को हम ऐडअप कर देंगे, ये तीनों की प्रोडक्ट आ चुकी, तीनों को हम ऐडअप कर देंगे, एंड द फाइनल आंसर ऑफ आर इज 58 AMU। अगेन फॉर्मूला मैस, या हम जब मोलिकुलर मास की कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। दिस इज़ द, जैसे हम वेट को करते हैं तो किलोग्राम लिखते हैं, या लिक्विड्स को मेजर करते हैं तो लीटर्स लिखते हैं, तो इसका यूनिट क्या है, AMU है, राइट। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी एग्जाम्पल 1.4 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। इसके अलावा इट हैज़ सेल्फ असेसमेंट 1.4, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन के फर्दर 2 से 3 पार्ट्स हैं, आपने सबको सॉल्व करना है। आप लोग मुझे सॉल्व करके रफ में पहले दिखा देंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।